वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। भाइयों, आज हम लोग एक बेहतरीन वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और मुगल साम्राज्य में ये मेरा पार्ट 2 है जो कि हुमायूं पर आधारित होगा। आप लोगों के लिए अपने वीडियो के आगे के सिलसिला को और भी आगे बढ़ाते हुए और आज आप लोगों के लिए है मुगल शासक हुमायूं का इतिहास, मुगल साम्राज्य। ये पार्ट 1 हमने दिया है बाबर के बारे में और ये काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, परीक्षा विशेषांक और प्रश्नोत्तरी के साथ में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो आसानी से पहुंचती रहे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। आप लोगों के लिए मैंने अपने चैनल पर भारतीय इतिहास के एक एक चीज़ को शामिल करने का कोशिश किया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और अभी तक के इतिहास, जो कि बाबर पर हम लोग बाबर और उसके बाद हुमायूं तक हम लोग पहुँचे हैं मुग़ल साम्राज्य की ओर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज देखते हैं हुमायूं के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि हुमायूं मुग़ल वंश का द्वितीय शासक था और इसका जीवन अत्यंत उतार चढ़ावों से भरा रहा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल के किले में हुआ था। इसका मूल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। हुमायूं को 12 वर्ष की अवस्था में बद्स खां का सूबेदार बनाकर पहला महत्वपूर्ण पद दिया गया और 18 वर्ष की अवस्था में इसने पहला युद्ध लड़ा और हामिद खां को पराजित भी किया। और हुमायूं के बारे में बताएं कि हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो से शादी किया, विवाह किया। 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ था और उस समय अमरकोट का शासक बिरसाल था। हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बादशाह बना। और अगर इसके युद्ध के बारे में हम बात करें तो हुमायूं ने 4 बड़े युद्ध लड़े थे। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिलवा दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। और अब हम लोग देवरा के युद्ध को देखते हैं। तो देवरा का युद्ध जौनपुर की ओर जब हुमायूं अग्रसर हुआ तो जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच में अगस्त 1532 में देवरा नामक स्थान पर हुआ था यह युद्ध। इसमें महमूद की पराजय हुई। और उसके बाद चौसा का युद्ध की अगर हम बात करें तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में, यह युद्ध हुमायूं व शेरशाह के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो गई थी। और चौसा की लड़ाई जो है मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार के बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह विजय हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहना। बिलग्राम की युद्ध की अगर हम बात करें 17 मई 1540, और वो एक निर्वासित जीवन जो हुमायूं को जीना पड़ा। इस युद्ध में हुमायूं हार गया था और निर्वासित हो गया था। कन्नौज से हारने के बाद वह क्रमशः आगरा, दिल्ली और सिंध गया। बाद में बैरम खां की सलाह पर वह ईरान के शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा। यहाँ पर उसने सिया धर्म को स्वीकार किया। हुमायूं की पुनर्वापसी 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में सेनापति व प्रधानमंत्री बैरम खां की सलाह पर हुमायूं ने पुनर्वापसी की। पंजाब के शासक सिकंदर सूर के सेनापति तातर खां को पराजित कर रोहतास के दुर्ग को जीता। इसके बाद 15 मई 1555 को मछीवाड़ा के युद्ध में विजय प्राप्त की। 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में पंजाब के शासक सिकंदर सूर को हराया। इसी समय अकबर को युवराज घोषित कर पंजाब का सूबेदार भी बनाया। 23 जुलाई 1556 को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली विजय के बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद आगरा पर भी अधिकार कर लिया। जनवरी 1556 में दीन पनाह नगर में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं
इस वीडियो को हमने शॉर्ट करने का कोशिश किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को बताने से फिर वो बुक बन जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो लंबा होगा। तो खास खास चीज़ों को मैंने इसमें शामिल करने का कोशिश किया है। 1531 ईस्वी में अपने पहले अभियान में कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। अगर बता दें, इसमें ये क्वेश्चन भी आता है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा करने वाला एकमात्र मुगल शासक था। हुमायूं के 3 भाई कमरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं ने शेर खां को दोअराहा में पराजित किया। शेर खां ने अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां को जमानत के तौर पर हुमायूं के पास रख दिया। अब हम इसमें अगर प्रश्न उत्तर की बात करें तो प्रश्न आता है कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई? तो सरहिंद के युद्ध के बाद 1555 ईस्वी में हुई। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। किस भवन की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई? तो दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने। हुमायूं के पिता कौन थे? तो बाबर। हुमायूं कितने भाई थे? तो हिंदाल, अस्करी, कमरान, ये 3 भाई थे। हुमायूं के अस्करी को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? संभल का भाग दिया। देवरिया का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1532 ईस्वी में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुमायूं के काल में हुआ था। किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी? तो कन्नौज बिलग्राम के युद्ध के में उनको भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आगरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? तो मीर अली अकबर की पुत्री थी। नेक्स्ट, सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा था? तो कुतुब खां को। और मछुआरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं और नसीब खां के बीच हुआ था। तो ये कुछ खास एक प्रश्नों को हमने और उसके उत्तर को शामिल करने का कोशिश किया है। और चूँकि मैं पार्ट बाय पार्ट बनाता हूँ, तो आप लोगों को मैंने पहले ही भी बताया है, अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप लोगों को के लिए शॉर्टकट में मैंने बेहतरीन से बेहतरीन चुनिंदा चीज़ों को आप लोगों के सामने देने का कोशिश किया है। ये कम्प्लीटली एक एक बादशाह पर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट मुगल साम्राज्य पर एक लंबा वीडियो, जो कि कम्प्लीटली परीक्षा विशेषांक पर आधारित होगा, प्रश्नोत्तर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में मैं आप लोगों को दूंगा। तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना समय दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचेगा, वो होगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इससे क्या है कि अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए आपके कमेंट्स के अनुसार वो सब चीज़ देने का कोशिश करूँगा जो आपने कमेंट्स में लिखा होगा। और जो चेंजिंग चाहिए आपको, जो अलग प्रकार का वीडियो चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो थैंक यू। और लास्ट में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।